नमस्कार। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में कार्य ग्रहण करता है तो उसके साथ ही उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि अंकित कर दी जाती है। इसमें अगर हम भारत की बात करें तो प्रत्येक राज्य में अलग अलग राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अलग अलग रूल्स निर्धारित किए गए हैं। कहीं पर सेवानिवृत्ति की उम्र 58 वर्ष है तो कहीं पर 60 वर्ष और कहीं पर 62 तो किसी राज्य में 65 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की गई है। आज हम बात करेंगे गुजरात सरकार के राज्य सरकार के कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उनके लिए एक बड़ा ही दिलचस्प नियम है। अगर आप इसे समझोगे तो ये देखोगे कि इस प्रकार के नियम क्यों बनाए जाते हैं। क्या कारण है कि राज्य सरकार के कर्मचारी कुछ निश्चित तिथियों पर ही सेवानिवृत्त किए जाते हैं। जैसा कि अन्य राज्यों में प्रावधान रहता है कि वहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी है तो उनके लिए विशेषकर जन्म तिथि के साथ ही उसकी अगली जो 30 तारीख आएगी या 31 तारीख आएगी, उसकी जो अंतिम तिथि आएगी महीने की, उसमें ही उनका सेवानिवृत्ति आदेश जारी होता है। लेकिन यहाँ पर गुजरात सरकार में एक अलग ही नियम है जिसके अनुसार आज हम बात करेंगे कि वे कौन सी 2 तिथियां हैं जिस पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को यानी कि सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किया जाता है निश्चित आयु के साथ ही। आइए समझते हैं। सबसे पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 2 उम्र निर्धारित की गई है। एक तो 58 साल, दूसरी 62 साल। सामान्य तौर पर जो सभी कर्मचारी है वो 58 वर्ष की उम्र के साथ ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लेकिन हम बात करें उच्च शिक्षा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर्स के लिए तो उनके लिए 62 साल की उम्र निर्धारित की गई है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो अन्य राज्यों में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी उम्र है या फिर जो जन्म तिथि है वो 20 जून है तो आपको 30 जून संबंधित जो आपकी 60 या 58 या 62 साल की उम्र होगी तो उसके साथ ही सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। लेकिन गुजरात में ऐसा नियम नहीं है। अगर आपकी जो जन्म तिथि है 20 जून है तो ऐसी स्थिति में आपको सेवानिवृत्त किया जाएगा 30 अक्टूबर को। ऐसा क्यों? क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए गुजरात सरकार का नियम है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी जिसकी जन्म तिथि किसी भी महीने में हो, मान लीजिए जनवरी में है तो वो जून में रिटायर्ड होगा और 14 जून के बाद है तो वो अक्टूबर में रिटायर्ड होगा। अगर वो 13 जून उसकी जन्म तिथि है तो ऐसी स्थिति में उसे 14 जून को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। इस प्रकार से उसे सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि एक कर्मचारी जिसे अपनी जन्म तिथि से लगभग 6 माह का अतिरिक्त समय दिया जाता है जिससे कि वो जब सेवानिवृत्त होगा तो उसे इस प्रकार का लाभ दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।